अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेरी लैंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर फ्रांसिस बेकन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सर फ्रांसिस बेकन की शॉर्ट बायोग्राफी को। सर फ्रांसिस बेकन 22 जनवरी 1561 में पैदा हुए। उनके फादर का नाम सर निकोलस था, जो ग्रेट सेल के लॉर्ड कीपर थे। उनकी मदर एन कोक वेल एजुकेटेड लेडी थी। इससे पता चलता है कि सर फ्रांसिस बेकन का ताल्लुक एक प्रोमिनेंट और वेल एजुकेटेड फैमिली से था। सर फ्रांसिस बेकन ने साइंस और लॉ के भी काफ़ी वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा पसंदीदाई इंग्लिश ऐसे की वजह से मिली है। बेकन 16th सेंचुरी के मोस्ट प्रोमिनेंट एसेस्ट, राइटर और फिलोसफर थे। उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब हम बात कर लेते हैं कि उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे क्यों कहा जाता है। जो वर्ड ऐसे है वो फ्रेंच वर्ड एसेयर से निकला है, जिसका मतलब है कोशिश करना। सर फ्रांसिस बेकन से पहले भी ऐसे लिखे जाते थे, लेकिन जो पहले ऐसे लिखे जाते थे वो काफ़ी लेंथी होते थे और उनमें कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता था। बेकन ने जो न्यू स्टाइल ऑफ प्रोज राइटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया, वो उस वक्त लिखे जाने वाले लॉन्गर और कम्प्लेक्स वर्क से काफ़ी डिफरेंट था, यानी काफ़ी हटकर था। सर फ्रांसिस बेकन अपनी राइटिंग के अंदर अपने आइडियाज़ और अपनी थॉट्स को कन्वे करने के लिए सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। इनकी राइटिंग को ना सिर्फ स्कॉलर बल्कि एक कॉमन मैन भी इजीली समझ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर फ्रांसिस बेकन किस तरह के थीम्स का यूज़ करते थे। बेकन अपनी राइटिंग के अंदर वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करते हैं। उनकी राइटिंग्स के जो मेजर थीम्स हैं वो ये हैं: ह्यूमन नेचर, विजडम एंड नॉलेज, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, मोरल लेसन्स। बेकन अपने ऐसे ऑफ लव एंड ऑफ एंगर में ह्यूमन इमोशंस का जो रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट होता है उसको दिखाते हैं। ऑफ स्टडीज़ में वो इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देते हैं। इसी तरह वो अपने ऐसे ऑफ एम्पायर में नेचर ऑफ पावर एंड लीडरशिप को डिस्कस करते हैं। ऑफ निगोशिएटिंग ऐसे में वो एडवाइस करते हैं कि किस तरह डिप्लोमेटिक और बिजनेस अफेयर्स को हैंडल किया जाए। अब हम बात कर लेते हैं उनके राइटिंग स्टाइल की, कि उनका राइटिंग स्टाइल कैसा था। सर फ्रांसिस बेकन के एसेस के अंदर ब्रीविटी और क्लैरिटी के साथ साथ मोरल लेसन्स भी पाए जाते हैं। यानी कि उनके जो ऐसे हैं उसकी जो टोन है वो फ़िलोसॉफिकल टोन है। मिसाल के तौर पर वो अपने एक ऐसे फ्रेंडशिप के अंदर एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं: अ फ्रेंड इज़ द सेकंड सेल्फ। इस स्टेटमेंट के ज़रिए वो ट्रू फ्रेंडशिप की अहमियत को हाईलाइट करते हैं। यूज़ ऑफ एफोरिज़म्स। सर फ्रांसिस बेकन अपने एसेस के अंदर एफोरिज़म्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एफोरिज़म्स का मतलब होता है ऐसी शॉर्ट और पावरफुल स्टेटमेंट जो किसी जनरल ट्रूथ या ऑब्जर्वेशन को बयान करती हैं। ये ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो होती तो छोटी हैं, लेकिन डीप मोरल लेसन कन्वे करती हैं। जैसे बेकन की एक स्टेटमेंट है, नॉलेज इज़ पावर। इसी तरह वो अपने एक ऐसे ऑफ स्टडीज़ में कहते हैं, रीडिंग मेक्स अ मैन फुल मैन, कन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इस लाइन का मतलब है कि रीडिंग जो है वो इंसान को एक मुकम्मल इंसान बना देती है। मीन्स के मुताला करने से इंसान का करैक्टर डेवलप होता है, उससे मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में इल्म हासिल होता है। इसी तरह आगे वो कहता है, कन्फ्रेंस आर रेडी मैन। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जब इंसान दूसरों से कन्वर्सेशन करता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और वो आगे कहता है, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो राइटिंग है, यानी कि जो इंसान की लिखने की सलाहियत है, उसे एक एग्जैक्ट मैन बना देती हैं, यानी कि उसकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को उभारती हैं। At the end of the video, we can say that Francis Bacon is rightfully regarded as the father of English essay. His innovative style, themes, and ideas transformed the essay into a form of literary genre. Bacon's essay continue to be read and appreciated for their timeless themes and wisdom. His contribution to English literature will remain an important part of literary history. Thanks for watching. Allah Hafiz.